स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो भारत व चीन के बीच में 15 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई थी उसके बारे में, और उसकी जानकारी भी देंगे कि क्या क्या हुआ था उस रात को और उससे पहले क्या क्या बातें हुई थी। और हम जो भारतीय हैं वो जो चीनी प्रोडक्ट है उसका पहले से ही बहिष्कार करते आए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जो मनोरंजक ऐप है आपके टिकटॉक, उसको भी अनइंस्टॉल करने का जो ट्रेंड चल रहा था वो काफ़ी हद तक सराहनीय भी रहा था, उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और अब हम जो 15 जून की जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे उसके बाद में जो चीनी प्रोडक्ट है, जो भी सामान चीन से बन के आ रहा है, उन सब का विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब बात करेंगे जो 15 जून था उसकी रात को गलवान घाटी में क्या क्या हुआ था। सभी अपनी अपनी जानकारी के अनुसार लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे ने कई अफसरों व सैनिकों से बात की। लद्दाख में अब तक जो भी हुआ वो सब उन्होंने बताया, और क्या हुआ ये भी पता किया। जिन फौजी सैनिकों से बात हुई वो ले गलवान में वहां पर तैनात थे। और इंडिया टुडे के डिफेंस जर्नलिस्ट शिव वरुण कुमार के अनुसार कहानी शुरू होती है 6 जून से। इस दिन दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हुई तथा तय हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेगी। सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 से होती है। बातचीत के दौरान यह साबित हुआ कि चीन की एक निगरानी चेक पोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारतीय सीमा में थी। ये पोस्ट गलवान नदी के मोड़ के शिखर पर थी। इस पोस्ट को हटाने पर चीनी सैनिकों की सहमति बन गई। कुछ दिनों बाद चीनी सैनिकों ने इस पोस्ट को हटा भी लिया था। जिस दिन पोस्ट हटा लिया उस दिन 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की चीनी अफसरों से बात भी हुई थी, लेकिन 14 जून को ये मामला बदल गया। जानकारी के अनुसार 14 जून को चीनी सैनिकों ने फिर से पोस्ट बना ली। भारतीय सैनिक चीन की इस हरकत से गुस्साए थे और 15 जून शाम को 4 बजे लगभग कर्नल संतोष कुमार लगभग 40 सैनिकों के साथ में चीनी सैनिकों से बातचीत करने गए। कर्नल सर के मन में लड़ाई जैसी कोई भी बात नहीं थी। कर्नल संतोष बाबू शांत व सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कर्नल संतोष बाबू पहले इस क्षेत्र में कंपनी कमांडर रह चुके थे। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में पहले कंपनी मेजर को कुछ सैनिकों के साथ जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन कर्नल बाबू ने फैसला लिया कि यह मामला यूनिट के नौजवानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। कर्नल संतोष बाबू 2 मेजर व 38 सैनिकों के साथ पैदल ही चीनी पोस्ट पर गए। जब वह चीनी पोस्ट पर पहुंचे तो पता चला कि वहां चीन की पोस्ट पर मौजूद सैनिक अलग थे। वे सैनिक आमतौर पर उस क्षेत्र में तैनात नहीं होते थे। 16 बिहार इन्फेंट्री वहां तैनात रहने वाली चीनी सैनिकों को अच्छी तरह से पहचानती थी। ऐसे में नए सैनिकों को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें पता चला कि चीनी सैनिक जो वहां पे थे वे चीन से भेजे गए हैं। नए चीनी सैनिक काफी गुस्साए थे। जब कर्नल सर ने उनसे पूछा कि फिर से ये चीनी पोस्ट क्यों लगाई है, तो गुस्साए चीनी सैनिकों में से एक ने कर्नल सर को धक्का दे दिया और उन्हें चीनी भाषा में अपशब्दों का प्रयोग किया। ये सब देखकर इंडियन आर्मी के सैनिक उग्र हो गए, क्योंकि सेना के कमांडिंग ऑफिसर का मान माता पिता के बराबर होता है। अगर किसी बच्चे के सामने माता पिता को कोई अपमानित करे तो उसे गुस्सा आना जायज होता है। इंडियन आर्मी के सैनिक चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और लड़ाई बिना हथियारों के हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद यह झगड़ा समाप्त हुआ। दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन भारतीय दल इसमें हावी रहा। उन्होंने चीनी पोस्ट को तोड़कर तहस नहस कर दिया और चीनी पोस्ट को जला दिया।
अब ये विवाद और गहरा और खतरनाक हो चुका था। इसके बाद कर्नल बाबू समझ चुके थे कि कुछ बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने घायल जवानों को भारतीय पोस्ट पर भेज दिया और उनसे कहा कि वहां से दूसरे जवानों को भेजें। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों को शांत भी कराया था। साथ ही भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को एलएसी पार तक ले गए। भारतीय जवानों ने एलएसी पार कर ली थी। यह लड़ाई दूसरे दौर की वजह बनी। जानकारी के अनुसार दूसरे दौर की लड़ाई में ज्यादा नुकसान हुआ। झगड़े वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर शिव गलवान घाटी के पास तैनात एक सैनिक ने बताया कि हमारे सैनिक गुस्साए थे और आक्रामक थे। इससे आप समझ सकते हो कि वो उनसे बदला लेना चाहते थे। इस समय तक धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था। कर्नल संतोष बाबू का शक सही निकला। गलवान नदी के दोनों तरफ और घाटी के ऊपर कई सारे चीनी सैनिक पोजीशन ले चुके थे। उन्होंने आते ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। चीनी सैनिकों की कोई मंशा नहीं थी कि जो कैप्टन थे उनको नुकसान पहुंचाए, लेकिन उत्तेजना में जो कर्नल संतोष बाबू थे उनके सर पर एक बड़ा सा पत्थर लग गया, जिससे वे जो गलवान नदी थी उसमें गिर गए। ये झगड़ा करीब 45 मिनट तक चला। इस दौरान कुछ सैनिकों, चीनी व भारतीय, जिसमें दोनों सैनिक थे, गलवान नदी में गिर गए थे और जो लड़ाई शुरू हुई थी पत्थरों से, वो खून खराबे में बदल गई। गलवान नदी में पानी बर्फीला था और जो पत्थर थे वो नुकीले थे। ये लड़ाई एलएसी के अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुकी थी। 300 सैनिक अलग अलग जगहों पर आपस में लड़ रहे थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने नुकीले तारों वाले रोड डंडों से हमला किया। लड़ाई रुकने के बाद भारतीय व चीनी सैनिकों के शव निकाले गए। इसमें एक शव जो कर्नल संतोष बाबू थे उनका भी था। इसी बीच कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को उस इलाके की चेक पोस्ट पर पहुंचाया जाने लगा। फिर दोनों ओर के सैनिक अपने अपने इलाके में चले गए। दोनों को अपने अपने शव को ले जाने दिया गया। शव निकालने की प्रक्रिया के दौरान ही भारतीय सैनिकों ने एक ड्रोन की आवाज सुनी। यह एक नए खतरे की घंटी थी। यह इशारा था भारत व चीन के सैनिकों के बीच आधी रात को होने वाले तीसरी लड़ाई का। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की ओर आ रहा था। संभवतः ये इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल कर रहा था चीन, ताकि चीन अपने नुकसान का आकलन कर सके और वापस भारतीय सैनिक पर हमला कर सके। तब तक भारतीय सैनिकों की बैकअप टीमें भी आ चुकी थी। इनमें 16 बिहार व 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक टीमें भी आ चुकी थी। इसमें घातक प्लाटून के सैनिक भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि हर इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लाटून होती है। इनका काम हमलों का नेतृत्व करना होता है। लेकिन जिस तरह की तैयारी भारत ने की थी, वैसी ही तैयारी चीन ने भी कर ली थी। लेकिन जब तक बैकअप टीमें आती तब तक पहले वाले सैनिक चीनी सेना के जो चीनी सीमा थी उसमें काफी आगे तक चले गए थे। वो इसलिए गए थे ताकि जो चीनी सेना है वो एलएसी के पास में ज्यादा जमा नहीं हो। रात के लगभग 11:30 बजे तीसरा झगड़ा शुरू हुआ। ये 12 बजे के बाद तक चलता रहा। ये झगड़ा नदी के किनारे संकरी व ढलान वाली जगह पर हुआ। इस वजह से दोनों तरफ के सैनिक गलवान नदी में गिर गए। कई चट्टानों से गिरने से घायल हो गए। करीब 5 घंटे की हिंसक झड़प के बाद यह विवाद शांत हुआ। दोनों तरफ की मेडिकल टीम ने अपने अपने सैनिकों की मरहम पट्टी की। दोनों ओर की सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिक लौटा दिए, लेकिन भारतीय सेना के 10 सैनिक चीनी सीमा में ही रह गए। इनमें 2 मेजर, 2 कैप्टन व 6 जवान थे। इंडिया टुडे के अनुसार समग्र आंकलन में पाया कि लड़ाई के बाद चीन को उसके 16 सैनिकों के शव सौंपे गए। इनमें चीन के 5 ऑफिसर भी शामिल थे। इस तरह 16 चीनी सैनिक युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। संभवतः जिस तरह भारत के 17 गंभीर घायल सैनिक
बाद में शहीद हुए, उसी प्रकार चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए होंगे, लेकिन चीनी सरकार या चीनी मीडिया में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। इंडिया टुडे के अनुसार सैनिकों की कोई अदला बदली भी नहीं हुई थी। अंधेरा खत्म होने के बाद सुबह 16 जून को भारतीय सैनिक एलएसी पार कर अपनी अपनी पोस्ट पर आ चुके थे। जब ये पाया गया कि अभी भी कई सैनिक वापस नहीं लौटे, तो दोनों पक्षों के मेजर जनरल ने बात की। यहाँ पर दोनों पक्षों के सैनिकों को वापस लौटाने पर सहमति बनी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध के बाद बंधक बनाने वाली कोई स्थिति नहीं थी। हम उनके सैनिक की मेडिकल हेल्प कर रहे थे, वो भी हमारे सैनिकों की मेडिकल हेल्प कर रहे थे। 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीन के एलएसी पर नए सैनिकों को नियुक्त किया। इसके पीछे उनकी मंशा गलवान घाटी में आक्रामक रुख अपनाने का था। ये थी 15 जून के गलवान घाटी की कहानी। अभी गलवान घाटी में शांति है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच गलवान घाटी पोस्ट को लेकर तनाव कम होगा। अगर इस हिंसक झड़प में जो 15 जून की आधी रात को हिंसक झड़प हुई थी, उसमें 16 जून की शाम तक को हमारे देश के जो 16-20 जवान थे वो शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को मैं सलाम करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।